पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, बिहार में पूरा सियासत गड़बड़ा गई है। आपको बता दें कि जैसे जैसे लोकसभा से नजदीकियां ऐसी पार्टियों में जो है वो गहमा गहमी जो है वो बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के जो अफरा तफरी का आलम है, जो बेचैनियां हैं और जो अपने दलों को बीजेपी मनाने में लगी हुई है, वो तमाम लोगों को साफ जाहिर हो रही है। आपको बता दें कि सीट बंटवारा एक बड़ा मसला बना हुआ है एनडीए के लिए, जिसको चाह रही है बीजेपी कि जल्द से जल्द हल कर दे, क्योंकि तमाम अलग अलग हिंदुस्तान के सूबों में उसने अपनी लिस्ट को जो है वो जारी कर दिया है, तमाम कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुकी है। रही बात बिहार की, तो बिहार में अभी भी मामला फंसा हुआ है। आपको मालूम है कि नीतीश कुमार जब एनडीए में शामिल हुए बीजेपी के साथ, तो कहा यह गया, कयास ये लगाए गए कि तमाम जो उनके सांसद हैं या विधायक हैं वो उनके आने से कहीं ना कहीं अपनी सिटिंग सीट को लेकर के खुश हो गए। लेकिन अब पेच जो है वो बड़ा फंस रहा है। अब इन तमाम बातों को बाबा से जानेंगे कि जेडीयू की सांसदों की उल्टी गिनती क्यों शुरू हो गई है, क्योंकि अमित शाह और नीतीश कुमार के लौटने से पहले कुछ भी कर सकते हैं और हो सकता है कि सीटों का बंटवारा अमित शाह ने अंदर ही अंदर कर दिया है। जब नीतीश कुमार आएंगे तब जानेंगे, तमाम मामलों को जानेंगे। बाबा से जुड़ेंगे। क्या लगता है सर, अमित शाह खेल गए हैं क्या नीतीश के साथ? अब बस सबसे पहले तो एक बात हमारे यहाँ बड़ी पुरानी कहावत है कि तार से गिरे खजूर पर अटके। जी। जब 2019 में नीतीश कुमार लौट के आए थे 17 में, तो 19 में जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो रहा था, तो उस सीट शेयरिंग के फॉर्मूला में डोमिनेट कर रहे थे नीतीश कुमार। उन्होंने साफ कह दिया था कि हम बड़े भाई हैं बिहार में, और सीट शेयरिंग जो होगा वो बराबर बराबर होगा, या तो हमें ज्यादा सीटें चाहिए जी, हम कम सीटों पे गुजारा नहीं करेंगे। और आपने देखा भी होगा कि 17-17-6 का फॉर्मूला तय हुआ था। बड़ी मुश्किल से ये फॉर्मूला तय हुआ था, क्योंकि एलजेपी नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा रहे और इतनी सारी सीटें उन्हें दी जाए। तो ऐसी स्थिति में जब सीट शेयरिंग का समझौता हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी 5 सीटें गंवानी पड़ी थी। जीते हुए सांसदों को बैठाया था और नीतीश कुमार को वो सीटें दी गई थी। तब नीतीश कुमार 17-17-6 के फॉर्मूले पे 16 सीट जीत करके आए थे। उसके बाद आपने देखा कि सब कुछ यथास्थिति चलता रहा, और इसी आधार पर अपने 16 जीते हुए सांसदों और जो 2015 में जीत करके आए थे नीतीश कुमार, और उन्होंने सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दे दी थी सत्ता में, यानी कि उसको ला दिया था महागठबंधन को छोड़ करके, तो फिर से एक पेंच फंसा। और उस पेंच को भी नीतीश कुमार ने सुलझाने के लिए बड़ा ही बारीकी से काम किया। वो सीट शेयरिंग का समझौता 2020 में होने ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि यहां भी वो बड़े भाई की भूमिका में थे। और आपको याद होगा कि एक सीट ज्यादा लेकर के अपने आप को उन्होंने बड़ा भाई बनाया। हालांकि इस चुनाव में बड़ी जबरदस्त भिड़ंत हुई, और भिड़ंत इसलिए भी हो गई कि चिराग पासवान को बाहर कर दिया गया। ये सारी बातें चिराग पासवान भी जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि नीतीश कुमार ने 2 चुनाव में किस तरह से सीट शेयरिंग का समझौता किया था। तब वो डोमिनेटिंग पोजीशन में थे। लेकिन आज जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बन करके आए, और अब तो उनकी स्थिति ये हो गई है कि उनकी पार्टी के भीतर भारी घमासान मचा हुआ है। जी, देखा होगा किस तरह से गुटबाजी खेमेबाजी हो रही है, और जितने भी शीर्ष नेता हैं जो नीतीश कुमार के करीबियों में से कहे जाते हैं, एक एक करके नीतीश कुमार का साथ छोड़ते चले गए, या फिर उन्हें पार्टी से बाहर होना पड़ा पार्टी के इंटरनल कलह के चलते। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के जितनी भी बातें हम कर लें, लेकिन नीतीश कुमार के लिस्ट सौंपने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब डिसीजन के मोड में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने साथी जो नीतीश कुमार के अब्सेंटी में उनके साथ एनडीए का घटक दल बने हुए थे, उनको अब छोड़ना नहीं चाहती है। चाहे वो चिराग पासवान हो, पशुपति कुमार पारस हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, या फिर जीतन राम मांझी हो। ऐसी स्थिति में सीट शेयरिंग के समझौते को सुलझाने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कुछ कड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे, और ये कड़े डिसीजन लगभग आप मान के चलिए कि पिछले 48 से 72 घंटों के बैठक में, मीटिंग्स में तय हो चुके हैं। कारण कि आपने देखा होगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग बात कर रहे हैं अपने घटक दल के नेताओं से, जिसमें जदयू के नेता नहीं है। वैसे भी नीतीश कुमार विदेश गए हुए हैं। संजय झा के माध्यम से उन्होंने अपनी लिस्ट भिजवा दी थी उम्मीदवारी की,
उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत कर दिया है अमित शाह को। अमित शाह डिसीजन के मोड में आ गए हैं और जेडीयू के सांसदों की एक तरह समझिए कि जो शुरू में हमने कहा कि तार पर से गिरे खजूर पर अटके, यानी कि उनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कई सांसदों ने, जो 16 में से आधा सांसद हैं, वो ये समझ रहे थे कि पिछले जो चुनाव में 2019 में वो कैसे सांसद बने हैं और कितना उनका मजबूत झगड़ा रहा है, यानी कि लड़ाई में वो किसी भी तरह से जीत करके सांसद बन पाए थे, क्योंकि लड़ाई सीधे राष्ट्रीय जनता दल से थी, यानी महागठबंधन से थी। अब वैसे सांसद जो कम वोटों से जीते थे और महागठबंधन में रहते हुए लग रहा था कि उनके सीटें नहीं बचेंगी, उनकी उम्मीदवारी जा सकती है, तो उन्होंने नीतीश कुमार को मजबूर किया फिर से एनडीए में आने के लिए, क्योंकि एनडीए में 2019 में जिस तरह से वो चुनाव लड़े थे वो साफ बता रहा था कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मामला जो है फिर से उसी तरह का हो जाएगा। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई थी। ऐसे में नीतीश कुमार को इन सभी साथियों को जो पिछली बार नहीं थे, जैसे आपको पता होगा कि उपेंद्र कुशवाहा 2019 में नहीं थे, जीतन राम मांझी नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को भी एडजस्ट करना होगा। उसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी भी कई खेमे में नहीं बटी हुई थी। अब जो बदली हुई परिस्थिति है, उस परिस्थिति में एक बात साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के जो सांसद हैं उन्हें इस बात का डर सताने लगा है और नए फार्मूले के तहत आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे सांसद हैं जिनकी उम्मीदवारी लगभग समाप्त हो चुकी है और नीतीश के लौटने से पहले अमित शाह ने इन सभी अपने साथी दलों में सीटों का बंटवारा कर दिया है। जैसे आपको अगर हम सीटों की बात करें तो जीतन राम मांझी के लिए गया सीट रिजर्व हो गया है और यह सीट किसके हाथ में था, तो निश्चित रूप से यह सीट जीत करके 2019 में आई थी जदयू। दूसरी सीट काराकट की है जिस पर उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदवारी है और कहीं ना कहीं अमित शाह ने उपेंद्र कुशवाहा को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। आपने देखा होगा 2-2 राउंड की बातचीत संजय झा से हुई, माफ कीजिए संजय जायसवाल से हुई। सुपौल की सीट जिस पर लंबी तैयारी कर रहे हैं काफी समय से बैजनाथ मेहता, जो उनके पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं, उनके लिए कर रहे हैं, तो सुपौल की सीट भी मान के चलिए कि हाथ से निकल गई और यह भी सीट जदयू के खाते में थी। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर आपको पता है कि जब शहनवाज हुसैन को एमएलसी नहीं बनाया गया तो वो भागलपुर से चुनाव लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में भागलपुर की सीट भी जाती हुई दिखाई दे रही है, वो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और ये सीट भी जदयू के पास है। बात करें पूर्णिया की तो पूर्णिया कई सीटों पे अदला बदली हुई है, जिसमें चिराग पासवान को वैशाली और हाजीपुर के अलावे जो 3 सीटें मिलनी है उनमें से नीतीश कुमार की सीटें हैं, जिसमें एक सीट पूर्णिया है जो नीतीश कुमार से लेकर के चिराग पासवान को दी जा रही है। तो वहीं सीतामढ़ी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी झमेला समाप्त करने के लिए अपने पास रखना चाहती है। आपको पता है कि सीतामढ़ी में क्या कुछ हो रहा है। इन सारे झमेलों को लेकर के कहीं ना कहीं सीतामढ़ी की सीट में अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। राजनाथ सिंह ने कहा भी कि यहाँ कमल खिलेगा। इसके बाद वाल्मीकि नगर की सीट की बात करें तो ये भी चिराग पासवान को जाती हुई दिखाई दे रही है। ये सीट भी नीतीश कुमार के पास है और एक सीट जहानाबाद जो काफी हॉट सीट बना हुआ है, जिसको लेकर के काफी रस्साकसी हुई थी, ये सीट भी चिराग पासवान के खेमे में जा रही है। यानी इन सीटों को करीब 7-8 सीटें जो हैं, इन 7-8 सीटों को जिसका नाम हमने बताया, इसके अलावे भी 1-2 सीटें हैं जिस पर अदला बदली हो सकती है और उम्मीदवारों का कहीं ना कहीं पत्ता कट सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार की अब्सेंटी में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सीट शेयरिंग का समझौता किया है, उस समझौते में नीतीश कुमार के हाथ से उनकी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये 6-7 सीटें जाती है तो निश्चित रूप से 1-2 सीटों पे नीतीश कुमार को अदला बदली करने की जरूरत महसूस होगी। अब इन सारी परिस्थितियों में नीतीश कुमार के लौटने से पहले अमित शाह ने सारी सीटों को बंटवारा कर दिया है और ये कहा जा रहा है कि 12 या 13 तारीख को ये अनाउंसमेंट हो जाएगा। हमने आपको बताया भी था कि इसके लिए नए जो एनडीए का स्वरूप होगा उसका पोस्टर भी डिजाइन कर लिया गया है और सीट शेयरिंग के समझौते के लिए टाइम भी इंटरनली तय कर दिया गया है कि कब अनाउंसमेंट होगा। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के जो 16 सांसद हैं उनमें बेचैनी कितनी होगी। कई लोगों की तो सीटें जा रही हैं, तो कई लोग बता दें आपको इधर से उधर हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार का अब एक नहीं चलने वाला है, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी पिछला सारा हिसाब किताब, चाहे वो 2015 का हो, 2013 का हो, 2017 का हो, 19 का हो, 20 का हो, 22 का हो, सारा हिसाब किताब बराबर कर लेगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि बाबा ने तमाम बारीकियों को बताया है कि क्यों जेडीयू के सांसदों में बेचैनी है, और कहा यही जा रहा है कि तमाम जो सीटें हैं बिहार की लोकसभा, उन चीजों को लेकर के, उन सीटों को लेकर के अपने घटक दलों के बीच बीजेपी ने बातचीत कर ली है। नीतीश कुमार विदेश दौरे पर हैं और सांसदों की बेचैनी उनकी गैर मौजूदगी में काफी बढ़ गई है, क्योंकि लगभग फैसला जो है एनडीए की सीटों का वो अब आने वाला है, और किसी न किसी वक्त जो है ये ऐलान भी हो जाएगा एनडीए की तरफ से कि सीटों का बंटवारा हो चुका है। हो सकता है कि इंतजार किया जा रहा है कि नीतीश कुमार रहेंगे, उसी वक्त सीटों का जो है वो ऐलान हो जाएगा, क्योंकि लगभग बीजेपी की जो तबातोड़ जो सभाएं हो रही है और जो बैठकें हो रही हैं अपने घटक दलों के साथ, जेडीयू के साथ या जिन लोगों के साथ भी, यही बताता है कि सीटों को लेकर के लगभग नतीजे आ चुके हैं और ऐलान सिर्फ बाकी है। बहरहाल सियासत अंदाजों का खेल है और देखना है कि बिहार की सियासत क्या नया नक्शा बनाती है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।